नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। हमें इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए अपने सभी संसाधनों का सदुपयोग करना होगा। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद एवं स्वदेशी स्वावलंबन न्यास द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विस्तृत कार्य योजना पेश की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार का डेटा जुटाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डाटा का उपयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महान शख्सियतों, महान लेखक और पत्रकार बाबूलाल मुकुंद गुप्त जन जन में अपनी रागनियों के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को संपादित करने वाले लोक सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद और भारतीय संत परंपरा एवं कृष्ण काव्य के संत महाकवि सूरदास की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। हरियाणा साहित्य अकादमी सेक्टर 14 में इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा की पावन भूमि पर तीनों विभूतियों ने जन्म लिया। प्रत्येक हरियाणवी के लिए ये गर्व की बात है। सूरदास जन्म से अंधे होते हुए भी उन्होंने 1 लाख से अधिक पदों की रचना की। कलम से तीखे तेवरों से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती देने वाले बाल मुकुंद गुप्त ने युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा की। जन जन में अपनी रागनियों और सांग के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को संपादित करने वाले लोक कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने हरियाणा की इस मिट्टी की सोंधी गंध में जन्म लिया। तीनों महान विभूतियों ने समाज को अपनी रचनाओं, साहित्य और काव्य और लेखनी से प्रेरणा दी। बहुत ही शुभ दिन है कि आज के इस दिन 3 महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है। तीनों ही न केवल हरियाणा की शान है, बल्कि देश भर के जनमानस में श्रद्धा और सम्मान के साथ उनको याद किया जाता है। तीनों ने अपना जीवन साहित्य व समाज को समर्पित किया हुआ है और अपने अपने जीवन काल में भारतीय गौरव और स्वाभिमान को जगाने का काम किया है। आज 3 जिलों का फरीदाबाद, रेवाड़ी और सोनीपत, 3 जिले जिन्होंने महान विभूतियाँ दी हैं, उनका नाम इतिहास में तो वैसे ही अमर था। साहित्य अकादमी के प्रांगण के माध्यम से साहित्य प्रेमियों के जन मन में अंकित हो गया। देखिए, आज 2 सूर्य यहाँ पर उपस्थित हैं। एक तो स्वयं सूरदास और दूसरे सूर्य कवि लक्ष्मीचंद। 2 सूर्य कवि हरियाणा को मिले हैं। इससे बड़ी बात साहित्य जगत में हो ही नहीं सकती। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि PGIMS रोहतक में शीघ्र ही एक पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, ताकि कोरोना से ठीक हुए मरीजों के सामने आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। उधर स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के आला अफसरों को रोजाना कम से कम 30,000 मरीजों के टेस्ट करने का भी लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि इस महामारी पर और ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है, इसलिए टेस्टिंग क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। विज ने इस संबंध में आयोजित वर्चुअल मीटिंग में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति OP कालरा को शीघ्र ही प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इस सेंटर में कोरोना से प्रभावित लोगों का न केवल उपचार किया जाएगा, बल्कि इससे ठीक होने वाले उन्हें जिन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उन पर भी अनुसंधान किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जन को सैंपलिंग बढ़ाने को कहा गया है। इसके लिए जिलों और शहरों में कोरोना जांच शिविर लगाने के भी निर्देश दिए गए, ताकि इन पर शीघ्र नियंत्रण पाया जा सके। हरियाणा के रेवाड़ी और जींद जिलों के स्कूलों में करीब 150 बच्चे और 12 अध्यापकों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस और इनेलो के नेताओं ने हरियाणा सरकार से स्कूल खोलने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। विपक्ष के इस हमले के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान आया है कि 14,000 स्कूलों में 2-4 केस तो आ ही जाते हैं। अभी स्कूल बंद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।
उनके इस बयान की कड़ी आलोचना हुई तो मंत्री ने आदेश जारी किए कि जिन स्कूलों में कोरोना के केस आए हैं वो 2 सप्ताह के लिए बंद रहेंगे, बाकी स्कूलों में एहतियात बरती जाएगी। देखिए, अब बहुत लंबे टाइम से स्कूल बंद थे और अब मैं समझता हूं कि अभिभावक भी चाहते थे कि स्कूल खुले और अब यहाँ तक के बच्चे भी चाहते थे स्कूल खुले। और केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसके तहत पूरे देश में स्कूल खुल गए, हमने भी उसी के तहत स्कूल खोल दिए। अब कहीं कहीं कुछ घटनाएं तो घट ही जाती हैं। देखिए, अब बहुत से ऐसे वीआईपी लोग हैं जहां मिलने के लिए भी काफी दूरी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई वीआईपी लोगों को भी तो घटनाएं घट जाती है। लेकिन हम उसकी तरफ पूरा हमारा ध्यान है और जैसे ही कल मुझे उसकी जानकारी मिली, स्कूल में हमने 2 सप्ताह के लिए स्कूल को बंद भी कर दिया और आगे हमने और चौकसी जो है उसके लिए बढ़ा दी। जो नियम है, चाहे वो मास्क लगाने की बात है, चाहे सैनिटाइजर उपयोग की बात है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, हालांकि हम उसका बड़ी सख्ताई के साथ पालन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और सख्ताई के साथ उसको ताकि इस प्रकार का खतरा ना। हरियाणा की जेलों में खाली पड़ी जमीनों के बेहतरीन इस्तेमाल की कार्य योजना लगभग तैयार कर ली गई है। इन जमीनों पर न केवल प्राकृतिक खेती होगी बल्कि खाली जमीनों पर गौशालाएं भी खोली जाएंगी। जेलों में बंद कैदी इन गौशालाओं में गायों की सेवा करेंगे। इससे न केवल कैदी व्यस्त रहेंगे बल्कि सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले गोवंश को भी ठिकाना मिलेगा। इन गायों की जेलों में ठीक से देखभाल होगी और दुधारू गायों के दूध को जेल में इस्तेमाल करने के साथ ही बाहर भी बेचा जा सकेगा। हरियाणा में 19 जेल हैं। इन जेलों के पास काफी जमीन बरसों से खाली पड़ी है। खाली जमीनों पर अभी तक फसल बोई जाती है। पिछले दिनों जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने जेलों का दौरा किया तो उनके पास कई तरह के सुझाव आए। हिसार जिले में कोरोना के मामले और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को अब तक के सर्वाधिक 351 लोग संक्रमित मिले, वहीं 4 लोगों की मौत भी हुई। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में 302 मामले मिले थे। संक्रमितों की संख्या 13,892 पर पहुंच गई है। 11,626 मरीज स्वस्थ भी हुए। अब एक्टिव मामले 2,073 हैं। मरीजों का रिकवरी रेट 83.69% पर पहुंच गया है। कुल 193 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कुल संक्रमितों का 1.38% है। इसके बावजूद लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भवानीखेड़ा शहर की नगर पालिका प्रशासन बेशक कैटल फ्री होने के अनेकों दावे करती है। शहर में बेसहारा पशुओं के आतंक से दुकानदारों और शहर वासियों को दहशत के साए में आज भी अनेकों हादसों का डर बना हुआ है। शहीद गुलाब सिंह पार्क के सामने बने बेसहारा पशुओं के जमावड़े से राहगीरों को हर रोज जान हथेली पर रखकर उनके सामने से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन का शिकायतों के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शहर में बनी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, जिससे शहर वासियों में इसको लेकर रोष है। में समस्या है आवारा पशु हादसा का वो करते हैं। जिस तरह सब्जी की दुकानों के नज़दीक आवारा पशु होते हैं, उनकी सब्जी उठाते हैं, वो पीछे भागते हैं तो कोई मोटरसाइकिल वाला चपेट में ले लिया, और नहीं तो ये फुटपाथ पर खड़े हो जाते हैं, आपस में घुलने लग जाते हैं। आपस में घुलने में इनमें ध्यान नहीं होता आने जाने वाला का। तो कई हादसे हो चुके हैं पहले भवानीखेड़ा में। नगर पालिका का काम से नगर पालिका खाना पूर्ति करती है, पक्का काम करती, पक्का काम कर दे तो ये इतने पशु से धर्मनगरी के शाहबाद उपमंडल के गांव रतनगढ़ के पास बुधवार शाम सड़क हादसा हुआ। हादसे में 1 की मौत हो गई, वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ और खानपुर के बीच रास्ते ट्रैक्टर ट्रॉली को कैंटर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर चालक अपना संतुलन खो बैठा और सर्विस लाइन पर जा गिरा और वहां गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। दूसरी ओर ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो लोग थे वो चोटिल हो गए। वहीं ट्रैक्टर चालक को भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस द्वारा शाहबाद के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया और ट्रैक्टर चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के LNJP हॉस्पिटल में भिजवा दिया है और आगामी कार्रवाई फिलहाल पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है। रतनगढ़ से खानपुर कोली की तरफ जा रहा था सर्विस रोड पे जी, तो उधर से गाड़ी आई, गाड़ी ने गन्ने वाली ट्राली को टक्कर मारी पीछे से, उसको पलटा दिया और मेरे से आंदर। तो मौके पर किसी को हताहत यानी कि क्या किसी को चोट वगैरह लगी है? आपके साथ कितने जने? मेरे को तो ये मत्थे पे सट लगी है यहाँ पे जी, और जौन सा गन्ने के ट्राली पे था उसकी तो डेथ होगी साथ की साथ। आपके साथ कितने लोग थे?
मैं तो अकेला ही था। लीजिए गांव खानपुर और रतनगढ़ के बीच में एक एक्सीडेंट हो गया। गन्ने की ट्राली थी और कैंटर था, जिसको हम मौके पर पहुंचे। यहाँ आने के बाद जो ट्रैक्टर का चालक है उसकी हालत ज़्यादा गंभीर थी, उसको CHC शाहबाद पहुँचाया और जो कैंटर है उसको एक साइड में लगवाया और आवाज़ और कोई हादसा ना हो जाए, रात का टाइम है। यमुनानगर में जमीन विवाद को लेकर पोते ने ही अपने दादा दादी की हत्या की थी। पकड़े गए नाबालिग पोते को सुधार गृह में भेज दिया गया है। बता दें कि यमुनानगर के गांव बकाला में मंगलवार दोपहर बाद रोशनलाल और उनकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। दोनों पति पत्नी के शव करीब 30 मीटर की दूरी पर पड़े मिले थे। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। थाना साडोरा प्रभारी बलबीर सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने बुजुर्ग दंपत्ति के 16 वर्षीय नाबालिग पोते को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दोनों को गंडासी से हमला कर उनकी हत्या की थी। आरोपी को कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। हथियार से काफी उसके मुंह पे चोटें गर्दन पर लगी थी दोनों को, तो इस पे हमने FIR दर्ज कर ली और मैं अपने माननीय SP साहब के कुशल नेतृत्व में हमने 24 घंटे के अंदर ही इनको केस को सॉर्ट आउट कर दिया है। और SP साहब हमारे मौके पे आए थे, DSP साहब भी आए थे और उच्च अधिकारियों कई टीमें ऐसे आई थी, तो ये सॉर्ट आउट हो गया। और आज उसको जो इसमें आरोपी था आकाश नाम का लड़का, उसको गिरफ्तार भी कर लिया और उससे जो है ना झगड़े में प्रयोग की गई तेजधार हथियार गंडासी गन्ना काटने वाली वो बरामद की गई। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।